दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि विनोद कांबली को लेके हो रहा है। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को लेके जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि सचिन तेंदुलकर को वो फोर्स कर रहे हैं अपने साथ बैठने के लिए। और जो विनोद कांबली की स्थिति उसमें दिख रही है वो बहुत दयनीय स्थितियों में लग रहे हैं। उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि जीवन के एक कठिन दौर से वो गुजर रहे होंगे। और उसके बाद एक भावुक गाना भी वो गाते हैं जिसमें कि सचिन तेंदुलकर के रिएक्शन भी थोड़ा सी उदासीन से वाले होते हैं। और जबकि एक समय विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर बचपन के दोस्त थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट साथ में खेला उन्होंने। और जो विनोद कांबली का जो बल्लेबाजी का तरीका था, जो उनके आंकड़े हैं, जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर के बराबर ही वो क्रिकेट में अपना नाम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना वो नहीं कर पाए। आखिर विनोद कांबली का डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ है, इसे समझने की जरूरत है। 1996 के विश्व कप में विनोद कांबली ने अच्छा प्रदर्शन किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां पे कि भारत के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। वहां पे विनोद कांबली ने शानदार 106 रन बनाए थे। इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ग्वालियर में जो मुकाबला था, उसमें वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला था, अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी। इवन जो सेमीफाइनल का मुकाबला था भारत और श्रीलंका का, जब भारत की टीम के 120 रन पर 8 विकेट निकल जाते हैं, उस वक्त विनोद कांबली 10 रन बना के नॉट आउट खेल रहे थे। हालांकि कई बार उन्होंने कहा कि अगर वो पूरा मैच खेलते तो शायद मैच को फिनिश कर सकते थे। खैर ये तो भूतकाल की बातें हैं, कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। लेकिन जैसे ही 1996 का विश्व कप समाप्त हुआ, उसके बाद भारतीय टीम सिंगापुर में गई एक ट्राई सीरीज खेलने के लिए, जिसमें कि भारत के अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें भी खेल रही थी। और भारत ने जो अपनी टीम की घोषणा की, यहाँ पे उन्होंने अपने 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर लिया, जिसमें कि मनोज शुरवाकर थे, सलिल अंकोला थे और विनोद कांबली थे। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे विनोद कांबली का बाहर होना, यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी बर्बादी की कहानी। उसके बाद टीम शारजहां में जाती है, जहाँ पे कि पाकिस्तान के अलावा दक्षिण अफ्रीका भी खेल रही थी और भारत भी उस टूर्नामेंट में खेला है। लेकिन फिर विनोद कांबली की वापसी नहीं होती। फिर भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पे जाती है और चेन्नई होने के कारण हालांकि मनोज शुरवाकर क्रिकेट को अलविदा खेले थे, लेकिन विनोद कांबली फिर से सिलेक्ट नहीं होते हैं इंग्लैंड के दौरे पे। इंग्लैंड का लंबा दौरा था, लगभग महीने भर का। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को कप्तानी मिलती है और सचिन की कप्तानी में जो पहला टूर्नामेंट था सिंगर वर्ल्ड सीरीज, जो कि श्रीलंका में खेला जाना था, उसमें कांबली ने वापसी जरूर की, एक मैच में रन भी बनाए। लेकिन फिर विनोद कांबली जैसे भारतीय टीम में आते जाते रहे एक मेहमान की तरह। हालांकि मैं आपको याद दिला देता हूं, पेप्सी इंडिपेंडेंस कप में जहां पे कि राहुल द्रविड़ ने अपना पहला सेंचुरी बनाई थी, उसी मैच में विनोद कांबली ने अपनी अंतिम अर्धशतक भी लगाई थी, जबकि भारत के पूरे बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मेहमानों की तरह आई और गई विनोद कांबली, फिर अपना सिक्का नहीं जमा पाए। उसके बाद हालांकि उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया, फिल्म का नाम था अधर्म, लेकिन वहां भी उनकी एक्टिंग नहीं चली, क्योंकि वो एक्टर तो थे नहीं, वो थे क्रिकेटर थे। उसके बाद राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि पुराना वक्त था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा कोई आईपीएल तो आपके पास था नहीं कि आपने आईपीएल में बहुत अच्छी अर्निंग कर ली है, अपने स्टेटस बना लिया है और आईपीएल के बिहाफ पे आपने भारतीय टीम के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। फिर मुझे लगता है कि यहाँ से विनोद कांबली एक प्रकार से ना बर्बाद होते चले गए और सचिन तेंदुलकर इस टाइम में बहुत स्ट्रांग होते चले गए। वो कंटिन्यू सेंचुरी पे सेंचुरी लगाते जा रहे थे। हालांकि मैं तो क्या कहूँ, लेकिन कुछ जैसे लोग कहते हैं कि वो नशे की ओर भी बहुत ज़्यादा गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फ्रस्ट्रेट जब वो होंगे तो बहुत ज़्यादा नशा भी उनके द्वारा हुआ होगा। लेकिन एक बात जरूर है, हालांकि आज जो हम वीडियोस देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का, इसमें पूरी तरीके से हम किसी तरीके से कोई दोस्त ना सचिन को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो वक्त का पहिया है ना, आपको अर्श पे लाकर भी खड़ा कर सकता है और फर्श पे लाकर भी खड़ा कर सकता है। तो फिलहाल मैं जरूर अपनी ओर से ये दुआ करूंगा सारे हमारे जितने पुराने क्रिकेट प्रेमी हैं, खासकर जो 90s के क्रिकेट प्रेमी हैं, कि विनोद कांबली स्वस्थ हों, अच्छे हों और एक बार अपनी एक अच्छी सी ज़िंदगी फिर से गुजारें। हम बहुत अच्छे फ़ैन रहे हैं विनोद कांबली की बल्लेबाजी के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही बहुत सारी रोचक कहानियों को लेके आपके बीच आऊँगा। तब तक लेता हूँ विदा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।